हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। बेटा आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा न्यूटन रिंग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन रिंग। बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। पहला टॉपिक अपन ने इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिया है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। नाउ द सेकंड वन इज न्यूटन रिंग्स। उसके न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए थे। अब अपन इसके ऊपर देखते हैं ध्यान से कि न्यूटन रिंग क्या होता है। रिंग्स मतलब किस तरीके से मेरे को रिंग्स मिल रही है, कैसे रिंग्स हमारी फॉर्मेट होती है, उन सब के बारे में अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वही सर्कुलर रिंज फ्रिंजेस अपने को मिलती हैं, जैसे अपने को माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू हमारे पास मिल रही थी, ऐसे यहाँ पर अपने पास क्या मिलती है, सर्कुलर फ्रिंजेस मिलती है। तो न्यूटन रिंग एक स्पेशल केस है किसका, इंटरफ्रेंस का, किसके अंदर, एयर फिल्म ऑफ जिसकी कुछ वेरिएबल थिकनेस होगी। ठीक है, जब भी कभी किसी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को, ध्यान से देखना बेटा क्या कह रहा हूँ मैं, वैन अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लिया से ये लेंस हमारा जिसकी फोकल लेंथ क्या है, ज़्यादा है, इस प्लेस इन कॉन्टेक्ट विद द ग्लास प्लेट पी। इसको मैंने एक ग्लास प्लेट पी के साथ कॉन्टेक्ट में रखा, मतलब पी के ऊपर मैंने कोई लेंस को प्लेस कर दिया है। ठीक है, वी गेट अ थिन एयर फिल्म, मुझे एक बहुत पतली एयर फिल्म यहाँ पर दिखेगी बिटवीन द लोअर सरफेस एंड द ऑफ द लेंस एंड द अपर सरफेस ऑफ द प्लेट। एक लोअर सरफेस पर मतलब लेंस के तो नीचे, और प्लेट के कहाँ पर, ऊपर की तरफ। ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ पर मुझे क्या दिखाई देगी, एक एयर फिल्म दिखाई देगी। ठीक है, जो भी थिकनेस है इस फिल्म की इज़ वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटी होगी, मतलब नियर अबाउट जीरो होगी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेज, और बाद में ये एकदम से बढ़ेगी वैन वी प्रोसीड आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर, जब मैं इसको सेंटर से कहाँ लेके जाऊँगा, दूर लेके जाऊँगा। ठीक है, अब सुनना कि समझ गए ना, दोनों के बीच में मुझे प्लेट के अंदर मुझे कुछ क्या मिली, एयर फिल्म दिखाई दी। अब ये इतनी छोटी होती है कि नियर अबाउट टू अपन इसको मानते हैं इसकी थिकनेस कितनी है, ज़ीरो है, पर जैसे जैसे इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरफ लेके जाता हूँ तो ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है आउट टू वर्ड्स फ्रॉम द सेंटर। नाउ अब ध्यान से देखना, जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट्स, ये रहा हमारा एस, वैन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल नॉर्मली ऑन सच ए फिल्म, जब वो ये नॉर्मली इसके ऊपर फॉल की जाती है, किसके ऊपर, फिल्म के ऊपर, वी गेट एन इनर डार्क, एक अंदर मुझे डार्क स्पॉट मिलता है सराउंडेड बाय एन ऑल्टरनेटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। मुझे कभी ब्राइट और कभी डार्क इस तरीके की फ्रिंजेस मुझे उसके अंदर दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, वैन सीन बाय रिफ्लेक्टेड लाइट, जब मैं इसको रिफ्लेक्टेड लाइट से देखूंगा, या फिर उल्टा जब मैं उसको डार्क फ्रिंज और सर्कुलर फ्रिंज दिखाई देंगी जब रिफ्लेक्टेड लाइट दिखाई देंगी। ठीक है, बाय ट्रांसमिटेड लाइट, किसके थ्रू, जैसे यहाँ से कोई लाइट आई वो टकरा करके इसको गई, तक कभी मुझे ब्राइट दिखेंगे कभी मुझे डार्क दिखेंगे। ठीक है, इफ द इंसिडेंट लाइट इज वाइट, अगर बाई चांस जो इंसिडेंट लाइट है वो वाइट है, एक सीरीज ऑफ कॉन्सेंट्रिक कलर्ड रिंग्स मुझे दिखाई देंगी कहाँ पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। कौन से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जो बन रहा है यहाँ पर रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट के साथ, वहाँ पर मुझे वो चीज़ दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, इससे अपन कहेंगे कि जितनी भी एयर फिल्म मेरी बन रही है वो एक वेज शेप की है, वेज शेप की है। वेज शेप जानते हो ना, हाँ, वेज शेप मतलब थोड़ी सी हमारी मुड़ी हुई, जिसको कहते हैं ना वेज शेप, वैसा मिलता है। तो जो भी एयर फिल्म है इस वेज शेप की होंगी एंड द लोकाई ऑफ द पॉइंट ऑफ इक्वल थिकनेस होगा, जिसका कहाँ से, सर्कल से, कॉन्सेंट्रिक विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से कॉन्सेंट्रिक होगी, मतलब देखो देखो ये ऐसे सर्कल्स मुझे मिलते चले जाएंगे कंटिन्यू। जो भी इंटरफ्रेंसेस फ्रिंजेस और रिंग्स सो फॉर्म वर फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड बाय, जो फ्रिंजेस जिसने देखी वो हमारा कौन था, न्यूटन था। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, न्यूटन रिंग रखा गया। ठीक है, नाउ अब अरेंजमेंट देखना, बिल्कुल बिल्कुल जैसा बोला गया है वैसा का वैसा अरेंजमेंट है, पर ध्यान से अपन इस चीज़ को मेजर अप करके देखेंगे कि कैसे बन रही है। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, कौन सा, एन एल, जो कहाँ रखा हुआ है, हमारे पी के ऊपर रखा हुआ है। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एल इज प्लेस्ड ऑन प्लेन ग्लास प्लेट पी के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, कुछ सर्कुलर वेव शेप्ड एयर फिल्म मुझे यहाँ पर दिखाई देंगी, किसके अंदर, प्लेन ग्लास प्लेट पर पी, एंड अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस किसका, एन के ऊपर। ठीक है, दो जगह पर मुझे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहाँ दिखाई देगी, प्लेट्स पर, इन दोनों के बीच में, एल और पी के बीच में। दिस अरेंजमेंट इज इल्यूमिनेटेड, इसको अपन बनाएंगे फ्रॉम द अबाउट ब्रॉड एक्सटेंडेड सोर्स, कहाँ से देखेंगे, इस सोर्स ऑफ लाइट के साथ इसको देखा जाएगा। एज शोन, लाइट फ्रॉम द मोनोक्रोमेटिक एक्सटेंडेड लाइट सोर्स एस इज मेड टू फॉल ऑन द प्लेन ग्लास प्लेट। अब यहाँ से जितनी भी लाइट आएगी वो सीधी इस प्लेन ग्लास प्लेट पी जी के ऊपर जा करके पड़ेंगी। ठीक है, इंक्लाइन एट एन एंगल, जो कितने एंगल पर है हमारे पास, 45 डिग्री के एंगल पर है, 45 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है, मतलब यहाँ से जो लाइट आई वो इस ग्लास प्लेट के ऊपर टकराएगी और टकरा करके कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी टू द इंसिडेंट बीम। इट रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्ट्स द लाइट, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा टूवर्ड्स लेंस एल
एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट फॉल नॉर्मली ऑन द कॉन्वेक्स लेंस एल, जिसका बहुत ज़्यादा रेडियस ऑफ क्या होगा, कर्वेचर होगा। समझ गए बात को, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका ज़्यादा रहेगा। नाउ लाइट जो भी आ रही है रिफ्लेक्ट हो रही है टॉप से एंड बॉटम सरफेस से, किसके, एयर फिल्म के, प्रोड्यूस अ ब्राइट एंड द डार्क इंटरफ्रेंस सर्कुलर फ्रिंजेस। ये डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मुझे दिखाई देगा कौन से वाले पॉइंट पर, ओ वाले, मतलब इस वाले ओ पॉइंट पर मुझे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई देंगी। यही इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस जो होती है डिपेंड करती है थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म पर डिपेंड करती है। इसी सर्कुलर सिमेट्री की वजह से जो भी वेव शेप एयर फिल्म है बिटवीन द लेंस एंड द ग्लास प्लेट अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ओ बनेगा। और जो भी लोकस है इस पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ एयर फिल्म का, वेयर द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म इज सेम, जहाँ पर उसकी एयर फिल्म बिल्कुल सेम होगी जैसे एक सर्कल की होती है। मतलब जितनी थिकनेस यहाँ पर होगी उतनी थिकनेस आगे की, उतनी थिकनेस उसके बाद की, उसकी थिकनेस उतनी आगे की तरफ रहेगी। मतलब सारी फ्रिंजेस मुझे ऑलमोस्ट नियर अबाउट एक जैसी दिखाई देंगी। से अगर पहले का डायमीटर अगर मेरा dn है तो आगे का, मतलब पहले का डायमीटर अगर d1 है तो अगले का d2 होगा, फिर d3, फिर d4। ऐसे अगर मेरी p फ्रिंजेस हैं तो dn प्लस का p हमारे डायमीटर हो जाएगी। समझ गए बात को। इसकी वजह से सर्कुलर फ्रिंजेस मुझे दिखाई देना शुरू हो जाएगी। यही सर्कुलर फ्रिंजेस लोकलाइज की जाती है किसके थ्रू, लेंस और ग्लास प्लेट के थ्रू की जाती है। और इसको अपन ऑब्जर्व कर लेते हैं किसके थ्रू, ऊपर माइक्रोस्कोप जो लगा हुआ है उससे इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, जहाँ पर मुझे डायमीटर मिलती है रिंग्स की, जिसको आप मेज़र करते हो। किसकी हेल्प से मेज़र करते हो, वर्नियर स्केल की हेल्प से मेज़र करते हो, जो इसके अंदर लगा हुआ है। कहाँ पर, माइक्रोस्कोप के अंदर वर्नियर स्केल लगा हुआ है, उसके थ्रू आप इस फ्रिंजेस को देख लेते हो। समझ गए। अब ध्यान से इसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे अपन, क्या इसकी थ्योरी होती है उसको ध्यान से देखो। सबसे पहले न्यूटन रिंग एक रिफ्लेक्टेड लाइट, किसके अंदर, रिफ्लेक्टेड लाइट में न्यूटन रिंग का क्या रोल होता है, उस चीज़ को अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखना कैसे। सबसे पहले जब कोई लाइट रे, ऐसे देखो ध्यान से, ये सोर्स से कोई लाइट रे आ रही है, इस ए वाले पर पड़ी, कुछ तो इस ए के अंदर घुस करके प्लेट पी से टकराएगी और कुछ इसके जो लेंस पे टकराई वो रिफ्लेक्ट होकर के R1 के थ्रू ऊपर चल जाएगी। और जो लाइट नीचे की तरफ आ गई और प्लेट से टकरा रही है वो प्लेट से टकरा करके वापस जाएगी और वो रे कहलाएगी हमारी R2। समझ गए, आगे बात समझ में। अब जब वो इस लेंस पे टकराएगी, ऊपर ए पॉइंट के लेंस पर टकराई तो कुछ ट्रांसमिट भी होगी तो वो नीचे की तरफ आ जाएगी। ऐसे इस लेंस पर जब वो सी पॉइंट पर टकराएगी तो कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी जो T2 वाले पॉइंट पर कहलाएगा। समझ गए। तो ये कहानी यहाँ लिखी हुई है, ध्यान से देखना। वैन अ लाइट रे ऐसे फॉल ऑलमोस्ट नॉर्मल ऑन द कॉन्वेक्स लेंस एल, तो लो जो लाइट रे होगी हमारी AR1 एंड BCR2, देखो ए और ये ऊपर गई थी R1 और ये नीचे की टकराई, उसको पॉइंट को बोला है BC, और ये कितना R2 आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम टॉप एंड द बॉटम सरफेस ऑफ द एयर फिल्म। और जो भी इसका पार्ट डिफरेंस होगा इन रेस का वो नियर अबाउट नॉर्मल इंसिडेंस के साथ होगा और वो कितना हो जाएगा 2 म्यूटी, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को लेंगे एक रिफ्लेक्टेड और एक ट्रांसमिटेड, तो 2 म्यूटी हमारे पास ट्वाइस फॉर्मेट में ये हो गया। ठीक है। नाउ अगर थिकनेस हमारे पास टी है एयर फिल्म की किसी भी पॉइंट ऑफ इंटर रिफ्लेक्शन में और म्यू हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उस एयर फिल्म का जहाँ पर म्यू की वैल्यू 1 है, दिस कंडीशन होल्ड्स गुड वैन एंगल ऑफ द वेज एंड द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन आर नेग्लिजिबल स्मॉल। जहाँ एंगल किसी वेज का और एंगल किसी रिफ्रैक्शन का वो क्या होगा, कम होगा। इस टाइप के से अपन इसको देखेंगे। समझ गए बात को, यहाँ तक का करना है, उसके बाद इसकी कोई नीड नहीं है, इसको हटा देना। ठीक है। अब मेरा जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो पार्ट डिफरेंस कितना, 2 म्यूटी तो पहले आ ही रहा है और कुछ वेवलेंथ ये ट्रैवल करेगा। क्या वेवलेंथ ट्रैवल करेगा, चलो वो भी बता ही देता हूँ। वेट अ मिनट, इसको थोड़ा सा जो मैंने कट किया है इसको पोर्शन को थोड़ा मैं हटाता हूँ और बताता हूँ तुम्हें वो चीज़, है ना। ध्यान से देखना बेटा किस तरीके से वो चीज़ जनरेट होगी। देखना, एज वन ऑफ द रेस सफर रिफ्लेक्शन, चलो कर ही लेना, इसको बीच का ये वाला हटा देना। एज वन ऑफ द रेस सफर रिफ्लेक्शन एट डेंसर मीडियम दैट इज एट बी, तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ फेज जो चेंज होगा वो पाई का और पार्ट डिफरेंस कितना होगा, λ/2। अगर इसको किसी को ये याद नहीं है कि जो हमारा पार्ट डिफरेंस होता है किसी भी वेव का वो हमारे पास आधी वेव में λ/2 होता है, पूरी एक साइकिल में अगर वो लैम्डा होता है तो ये वाली लाइनें लिखने की जरूरत है, वरना डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि जो आपका पार्ट डिफरेंस होगा वो 2 म्यूटी प्लस माइनस का कितना होगा, λ/2 होगा। अब यहाँ से मेरे पास जो टोटल पार्ट डिफरेंस होगा रिफ्लेक्टेड रे का वो किसके बराबर होगा, एक बार डार्क फ्रिंज के लिए और एक बार ब्राइट के लिए। जब मैं डार्क की बात करूंगा तो डार्क के अंदर याद करो मैंने पिछले वाले में बताया था 2n प्लस का 1 और λ/2 होता है, याद आया ना। तो 2n प्लस माइनस का 1 और λ/2, तो वही यहाँ पर लेंगे, है ना। तो n प्लस माइनस 1/2 ऑफ लैम्डा कर दिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये n को नीचे भेज दिया है।
क्या 1/2 को अंदर भेज दिया तो 2 से 2 कट के ये वाली चीज़ आ गई थी। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस कितना 2 म्यू टी प्लस माइनस का ये था, इसको मैंने डार्क के बराबर कर दिया एन प्लस माइनस 1/2 ऑफ कितना लैम्डा। बेटा यहाँ से ये λ/2 से λ/2 तो कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या 2 म्यू टी इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहाँ से हमारे पास पहला आ गया डार्क फ्रिंजेस के रेस्पेक्ट में थिकनेस और नंबर ऑफ फ्रिंजेस का रिलेशन। आई होप सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब सेम व्हेन इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे अगर ये एन लैम्डा के बराबर हो जाएगा तो ब्राइट फ्रिंज, मैंने फ्रिंज विंज में बताया था कि डार्क के लिए तो 2n प्लस माइनस का 1 λ/2 होता है और किसके लिए ब्राइट फ्रिंज के लिए n लैम्डा होता है। तो अब इसको एक बार n लैम्डा के बराबर कर देंगे, ये का ही काम अपने माइकलसन में भी करा था। तो वही पार्ट डिफरेंस को मैंने n लैम्डा के बराबर कर दिया, एक बार प्लस ले लिया और एक बार क्या ले लिया माइनस ले लिया, दो इक्वेशन यहाँ से जनरेट हो गई, कोई इशू नहीं है, बढ़िया आ गया। अब अपन निकालेंगे बेटा क्या डायमीटर किसका, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस का। तो ध्यान से देखना, डायमीटर निकालने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको फिगर समझा देता हूँ ताकि मैं आपका आगे का काम बहुत इजीली कर सकूँ और इजीली अपन इस चीज़ को मेजर अप कर सके। तो ध्यान से देखना बेटा फिगर क्या कहता है। सबसे पहली बात, इस फिगर के अंदर क्या खास बात है, डायमीटर और डार्क और ब्राइट फ्रिंज, वही सबसे पहले मेरा नीचे के नीचे क्या रखा हुआ था, एक वो था प्लेट थी, इसके ऊपर अपन ने लेंस रखा था, लेट वो लेंस एक सर्कल की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो रहा है। ये हो, यहाँ से इसकी थिकनेस मैंने कुछ कह दी, यहाँ से इसकी थिकनेस कुछ कह दी और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ये इस सर्कल का क्या है, सेंटर है। यहाँ से यहाँ तक की इसकी रेडियस है कितनी, कैपिटल आर, और ये हमारा पॉइंट आ गया लेंस का, ये अपन ने कॉर्ड बोल दिया कोई भी। इसकी थिकनेस बोल दी बेटा, ये थिकनेस कितनी है, TN है। और ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोल दिया, ये पॉइंट है कौन सा, M, और यहाँ के पॉइंट को बोल दिया ये वाला कितना, N। ठीक है, और ये सेंटर है ही सर हमारा हो। अब यहाँ से मैं डायमीटर निकालूंगा तो सबसे पहले ये सेंटर को अपन ने बोल दिया C है। तो सबसे पहले अपन पाइथागोरस इस पर हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर MNO जो एक वर्टिकल सेक्शन को बता रहा है किसी कॉन्वेक्स लेंस में विद इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है, C है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, CM है। तो सबसे पहले मैंने RM निकाला EM के बराबर। दिख रहा है कहीं तुम्हें EM, ये बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट होता है बेटा, EM, ये वाला पॉइंट जो होता है वो EM कहलाता है। क्लियर है, देखो मैं बता देता हूँ, ये वाला पॉइंट है कौन सा, EM, E वाला पॉइंट है। अब मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ तो ध्यान से देखना, EM स्क्वायर वो पाइथागोरस लगानी आती है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितनी है मेरा, C और M, CM स्क्वायर मेरा क्या है, हाइपोटेनस CM स्क्वायर इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस का EM स्क्वायर, CE स्क्वायर प्लस का कितना, CM स्क्वायर, EM स्क्वायर सॉरी है। तो यहाँ से EM स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको यहीं रहने दिया और CE स्क्वायर को उधर भेज दिया, तो CM में से CE स्क्वायर माइनस हो गया। अब बेटा EM को अपन ने बोल दिया, ये हमारा जो नीचे लेंस रखा है वो उसकी डिस्टेंस है कौन सी, RN। तो EM जो है उसको बोल दिया वो RN डिस्टेंस पर है, तो RN स्क्वायर कर दिया। CM जो है वो पहले से कैपिटल R है तो कैपिटल R रख दिया। CE जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का, उसको अपन ने तोड़ा कैसे, C से लेकर के O तक की दूरी माइनस E से लेकर के O तक की दूरी, तो C आ जाएगा। अब मेरे C से लेकर के O तक का तो क्या है, R, ये कैपिटल R है, कैपिटल R में से ये वाली जो दूरी है OE, ये TN है, तो TN को माइनस कर दिया, कोई दिक्कत तो, A माइनस B का होल स्क्वायर खोल दिया, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस TN स्क्वायर माइनस का 2RTN, बाहर माइनस है अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, बाकी का जो बचा कुछ तुम्हारे सामने दिख रहा है यहाँ पर, जो अपने पास यहाँ पर है। अब यहाँ से RN आ गया 2RTN माइनस का TN स्क्वायर। अब मैंने तुम्हें पहले बोला था कि जो थिकनेस है वो TN से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पर यहाँ तो TN स्क्वायर हो गया। अगर इससे ज़्यादा थिकनेस हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये लेंस के टूटने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, इसलिए अपन इस TN को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। सिंस द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म को नेग्लिजिबल कर देंगे क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, तो TN स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो, तो RN स्क्वायर सिर्फ मेरा बन जाएगा 2RTN। ठीक है, यहाँ से रेडियस आ गया, रेडियस आ गया तो डायमीटर तो आप निकालना जानते ही हो, डबल होता है, तो देखो ये कर दिया, RN स्क्वायर इक्वल टू 2RTN, डायमीटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो 2 को अंदर भेज देना, रूट के 2 2 जा 4, 4 करके अंदर जाएगा, और अंदर ऑलरेडी एक और 2 है तो 4 2 जा 8 RNTN हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब डायमीटर निकालेंगे बेटा किसकी, डार्क रिंग की। डार्क रिंग की डायमीटर कैसे निकालते हैं उसको भी देख लो। डायमीटर मतलब कैसे निकलेगा, यहाँ से DN की वैल्यू, यहाँ से TN की वैल्यू प्लेस कर देंगे अपन, है ना,
हाँ, कहीं निकाली थी क्या अपन ने अभी थोड़ी देर पहले, एन लेमडा अपॉन टू। हाँ, एन लेमडा अपॉन टू म्यू। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना, टू म्यू टी इक्वल टू एन लेमडा। देखा था नहीं देखा था? तो बस उसको रखो। यहाँ से किसकी वैल्यू, टी एन की वैल्यू एन लेमडा अपॉन में कितना, टू म्यू अपन प्लेस कर देंगे। तो टी एन की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पर पुट करूँगा, 2 से 4 टाइम्स कट जाएगा 8 और डायमीटर ही आ जाएगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर फिल्म का है तो म्यू की वैल्यू 1 कर देना, यानी डायमीटर जो है डार्क की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर नंबर, नेचुरल नंबर और वेवलेंथ के और रेडियस ऑफ कर्वेचर के प्रोपोर्शनल हो गया। अब अगर मैं अलग अलग डायमीटर का रेशियो बताना चाहूँ बता सकता हूँ। एन की वैल्यू प्लेस करते चले जाना, सबसे पहले एन की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे हमारा रिलेशन आ जाएगा ये वाला। ठीक है, डायमीटर सिमिलरली ब्राइट का भी अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था, टू म्यू टी इक्वल टू एन प्लस माइनस 1/2 ऑफ लेमडा। देखा था नहीं देखा था? तो वहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो। देखो बताता हूँ क्या था, अपन ने क्या पढ़ा था अभी अपन ने। हाँ, अब मैं किसकी बात आ गया, ब्राइट के लिए बात आ गया। तो ब्राइट के लिए अपन ने देखा था टू म्यू टी प्लस माइनस लेमडा बाई टू इक्वल टू कितना, एन लेमडा। देखा था नहीं देखा था? तो यहाँ से इस टी की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा टू म्यू टी, और मैंने निकाला था टू म्यू टी इक्वल टू एन प्लस माइनस का 1/2 ऑफ कितना, लेमडा। तो टी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, एन प्लस माइनस 1/2 लेमडा अपॉन का कितना, टू म्यू। तो डायमीटर हमारे पास ऐसे आ जाएगी 4n-1/2 लेमडा आर अपॉन में कितना, म्यू। नेगेटिव वाला ले लिया, फिर वो इनका रेशियो निकाल लेना, बीच के रास्ते इसके रायते की कोई ज़रूरत ही नहीं है। डन, आ गया। अब चाहो तो बेटा ये फ्रिंज विड्थ निकाल लो, वरना कोई बात नहीं, फ्रिंज विड्थ की इतनी नीड नहीं होती। बट फिर भी फ्रिंज विड्थ कैसे निकलती है, फ्रिंज विड्थ मुझे अगर डार्क की निकालनी है और ब्राइट के बीच की सक्सेसिव निकालनी है तो फ्रिंज विड्थ होती है बीटा आर एन प्लस 1 माइनस का कितना, आर एन, यानी 1/2 ऑफ डी एन प्लस 1 माइनस का कितना, डी एन। डी एन प्लस 1 प्लेस कर दो, एन इसके अंदर डाल दिया, एन प्लस 1 लेमडा आर अपॉन टू म्यू इसके अंदर प्लेस किया है। ठीक है, और माइनस का 2 लेमडा एन आर, 4 का रूट 2 बाहर कर दिया, 2 एन लेमडा आर अपॉन म्यू। तो लेमडा आर अपॉन म्यू को बाहर कर देना, जो बचेगा वो हमारे पास फ्रिंज विड्थ कहलाएगी। ठीक है, हो जाएगा, फिर इसकी कोई नीड नहीं है अपने को, आ जाएगा यहाँ तक। आई होप सो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब नाउ, अभी तक तो अपन ने निकाल लिया, एक प्लस में और एक माइनस में आ गई हमारे पास, एक डार्क के लिए और ब्राइट के लिए। अब ट्रांसमिटेड लाइट के लिए बात करेंगे। ट्रांसमिटेड लाइट के अंदर पार्ट डिफरेंस कितना होता है, टू म्यू टी। कौन सी जब लाइट रे ऐसे नॉर्मली वेरी करती है ग्लास प्लेट के साथ एट बी, जो कि पार्शियली ट्रांसमिटेड है अलॉन्ग BT1 एंड पार्शियली रिफ्लेक्टेड है BC से, इसीलिए सिमिलरली जो भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अकर होगा वो C वाले पॉइंट पर होगा। फिगर में देखा था भी अपन ने पीछे की तरफ, है ना, ध्यान से पीछे वाला फिगर देख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यही पार्ट डिफरेंस हमारा टू म्यू टी हो गया। जब मैं ब्राइट की बात करूँगा तो पार्ट डिफरेंस टू म्यू टी इक्वल टू एन लेमडा कर देंगे, बट जो डायमीटर ऑफ द रिंग है वो डी एन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर एन है, तो ट्वाइस ऑफ 2 बाहर √2 RTN। तो ये हो जाएगा हमारे पास, टी एन की वैल्यू प्लेस कर दो बेटा, एन लेमडा अपॉन टू म्यू। तो डी एन हमारा यही आ रहा था 4n लेमडा अपॉन म्यू। देखो पीछे की तरफ पलट करके ध्यान से देखो, 4n लेमडा है ना, 4n लेमडा आर अपॉन म्यू। जो हमारे पास डार्क की आ रही थी वही ब्राइट की आ रही है, तो डायमीटर भी वैसे ही होगी, 2 म्यू टी आर एन 2 म्यू टी एन n-1/2 ऑफ लेमडा, वही 2n माइनस का 1 लेमडा बाई 2। डायमीटर ऑफ nth रिंग कर दिया, टी एन की वैल्यू प्लेस कर दो, यहाँ से टी एन की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी टी एन की वैल्यू, हाँ n-1/2 ऑफ लेमडा अपॉन 2 म्यू रख दिया, n-1/2 ऑफ लेमडा अपॉन 2 म्यू रख दिया, 2 को अंदर भेज दिया, इस वाले बाहर वाले 2 को तो 4 करके जाएगा, 4 2 जाए 8, इस 2 से कट जाएगा तो 4 बच जाएगा, 4n-1/2 ऑफ आर लेमडा अपॉन म्यू आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, बहुत अच्छे से इसको कर लो। ये न्यूटन रिंग का पूरा डिस्क्रिप्शन है, बिल्कुल एज इट इज़ एग्जाम में प्लेस करना है, तभी जाकर के पूरे 8 और 16 या 10 या 12 नंबर का क्वेश्चन आता है जो आपका पूरा बन पाएगा। फिर इसके बाद में आपको डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट के बारे में बताऊंगा, न्यूटन रिंग के अंदर कैसे करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन ध्यान रखना, अच्छे से लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को, और बने रहना अपने साथ। थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताना अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो, ताकि अपन उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ओके बाय।